दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त की आपको शुभकामनाएं। जय हिंद। आज हमारे साथ में है अशोक लेलैंड का लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल, एक व्हीकल जो सीधे इंडियन एयरफोर्स यूज़ करते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो 15 अगस्त पे। हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। अशोक लेलैंड का ये जो लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल है, ये 4x4 के साथ में आता है। और कहाँ काम में आता है? ये वहाँ काम आता है जब आपको डायरेक्टली जो है अटैक करना है और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी चाहिए सामने से। शील्ड की तरह काम करता है। कितना प्रोटेक्शन देता है, कितनी ज़्यादा सुरक्षित है हमारी मिलिट्री और बाकी सारे लोग इस गाड़ी के अंदर, क्या सारी खूबियाँ हैं, क्या सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। आप इस गाड़ी को चाहते हुए भी खरीद तो नहीं सकते हैं, पर इस वीडियो में आप इस गाड़ी के सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल है दोस्तों। ब्लड प्रूफ व्हीकल अपने आप में ही एक स्पेशल टाइप के व्हीकल्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, उन सारी गतिविधियों के लिए जहाँ पे आपको किसी न किसी फॉर्म में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके कांच जो है वो इतने मोटे बनाए गए हैं, शीट जो है वो इतनी मोटी बनाई गई है, 4x4 बनाया गया है। आप इसको नीचे से ऊपर उठा सकते हो, ऊपर से नीचे गिरा सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर की तरफ आप इसमें गन माउंट कर सकते हो। गन माउंट करने के साथ साथ में इससे वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और दूसरी चीज़, ये कोई कम स्पीड में चलने वाला व्हीकल नहीं है। अगर इसकी रेटेड टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हम इसको चलाने वाले हैं। मैं आपको चलाते हुए भी सारी चीज़ें बताऊंगा, चलने में कैसी है, दिखने में कैसी है, क्या सारी खूबियों के साथ में आती है। तो देखिएगा वीडियो को आखिर तक। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो 15 अगस्त वाले इस स्पेशल एपिसोड को देखिएगा आखिर तक ज़रूर। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों अशोक लेलैंड के लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल के बारे में जब सामने से बात करते हो तो आपको 4 सेट ऑफ लैंप्स मिलता है। ये जो 4 सेट ऑफ लैंप्स है अपने आप में ही बहुत यूनिक सा है। यूनिक इसलिए कि ये चारों लैंप अलग अलग फंक्शन के साथ में आते हैं। ये हाई बीम के लिए आता है, कंप्लीटली हाई बीम के लिए आता है। ये हमारा लो बीम के लिए आता है। ये हमारा टर्न इंडिकेटर है। और ये वाला अगर आप बात करोगे तो ये फॉग लैंप आता है। ये प्रोजेक्टर बेस्ड है। ये दोनों हैलोजन बेस्ड होते हैं। और यहाँ पे अंदर की तरफ एक और बल्ब होता है जो कि पार्किंग के लिए आता है। सामने की तरफ अगर आप बात करो तो ये बुलेट प्रूफ है तो मैं क्वालिटी वगैरह पे तो बात करूँगा ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बुल गार्ड टाइप से भी गार्ड एक जो है लगाया गया है। यहाँ पे आपको 2 हुक्स मिलेंगे। अब ये आपने देखा होगा कि ये एयर फोर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो जब एयर फोर्स यूज़ करती है तो इन हुक्स की मदद से इसको सीधे एयर लिफ्ट कर लिया जाता है। मतलब इस गाड़ी को आप बीच में हेलीकॉप्टर की मदद से उठा के, और या फिर आप मान लो कि आपके ग्लोब मास्टर तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब इसको डायरेक्टली आप टो कर सकते हो। तो इन हुक्स की मदद से आप सीधे गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हो। तो गाड़ी यहाँ से पूरी की पूरी लिफ्ट हो जाती है। तो ये चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। कमाल की चीज़ है कि इसकी में कोई चैसिस ही नहीं है। जी हाँ, ना ही तो इसमें लेडर फ्रेम चैसिस लगी है, ना मोनोकॉक चैसी लगी है। मतलब इसमें ना ही तो सिंगल पीस में लगी है। इसमें दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल टाइप की चैसी लगाई है, जिससे कि नीचे से कोई हैंड ग्रेनेड फटता है तो उसको भी ये सहने की क्षमता रखती है, और नीचे से किस तरह से उसको इम्पैक्ट झेल सकती है, तो उस हिसाब से स्पेशल चैसी बनाई है। कंप्लीटली नई चैसी है, बिल्कुल एकदम फ्रेश प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीज़ें। अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग और अशोक लेलैंड का लोगो हमेशा से अच्छा लगा है। LBPP 4x4 की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है। बैजिंग पूरी की पूरी मिलती है। ओवरऑल यहाँ भी आप देखोगे लाइट्स और इन पे ग्रिल वगैरह का सेट मिलता है। यहाँ भी आपको ग्रिल मिलती है। ये जो शीशा है कि बुलेट्स को भी इजीली सस्टेन कर सकता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपको लैंप मिलता है, और ये मिलते हैं आपको सर्च लैंप। सर्च लैंप का फ़ायदा ये होता है कि ये इसको आप 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हो। 360 डिग्री रोटेट होके इससे आप सर्च कर सकते हो कि अगर आपके आसपास कोई मिलिटेंट्स हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपको दुश्मन अगर आसपास है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप बात करो ड्राइवर साइड पे हिंजेस की, कब्जों की, तो भाई वाकई में कमाल कर दिया। गजब के लगाए हुए। यहाँ देखो कितना ही ज़्यादा शानदार ये जो है ओवरऑल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिरर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रिकी पार्ट होते हैं, फिर भी अशोक लेलैंड ने बहुत ही बढ़िया R&D कर यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत ही बड़े हैं, और एक ही मिरर सारी गाड़ी के पीछे का दिखा देता है और ज़्यादा ही व्यू दिखा देता है, क्योंकि काफ़ी वाइड एंगल है। इसमें भी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ग्रिल जो है वो लगाई हुई है। यहाँ पे भी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की बात करोगे तो यहाँ पे जो हम लोग कहीं ना कहीं एक शीट देखते हैं, जो हम लोग वो पर्टिकुलरली मोटी शीट लगाई, जिससे कि पैर वगैरह स्लिप ना हो आपके आते जाते में। इसके जो गेट है वो बहुत ही अलग से खुलते हैं। क्यों अलग से खुलते हैं वो गेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो मूवमेंट है वो कहाँ से होगा, ये जो गेट है वो यहाँ खुलता है, जैसा हमारा नॉर्मल गेट खुलता है बिल्कुल वैसे ही। बट अगर आप बात करोगे इस वाले गेट की, तो ये वाला गेट जो है वो बिल्कुल अपोजिट खुलता है। कारण ये है कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल आप यहाँ से जो गेट खोल के भी अगर जाते हो तो एक तरीके से शील्ड का काम करता है। वही चीज़ यहाँ भी है। सिर्फ ड्राइवर डोर एक ऐसा डोर है जहाँ पे आपको गन पोर्ट्स नहीं मिलता है, बाकी आपको सारे डोर्स में अगर देखोगे तो गन पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरऑल दैट्स ऑल। अब हम केबिन के अंदर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बाकी सारी चीज़ें और दिखा देता हूँ। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कमाल की है। इसकी जो शीट यूज़ की गई है वो ज़बरदस्त है। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा। ये हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ओपन कर रखे हैं। इसको जो है अंदर की तरफ से लॉक भी कर सकते हैं, तो अंदर से लॉक हो जाएगा। जब भी आपको करना है, जो भी आपके पास आर्म्स हैं उनको निकालना है, और उनके बाद में आप जहाँ से चीज़ें कर सकते हो।
ओवरऑल अगर पीछे की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये आपका इंजन ऑयल का चेक करने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो कहीं ना कहीं सेंटर माउंटेड होता है, ना ही आगे माउंट है ना ही पीछे माउंट है, बीच में माउंट इंजन होता है। और आप देखोगे तो यहाँ पे एसी का कंडेंसर वगैरह भी पीछे है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एयर फिल्टर भी पीछे की तरफ है। अच्छी बात ये है कि जो पार्ट्स आपको एक्सपोज दिख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार एयर फिल्टर तो बाहर लगाया हुआ है, बट एयर फिल्टर भी बाहर लगाया है उसके बाद भी ऐसा पक्के में होने वाला है कि एयर फिल्टर में भी अगर गोली लग जाती है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। वो भी उस चीज़ के लिए टेस्ट किया गया है। यहाँ पे जे के टायर्स आते हैं। ये हब रिडक्शन एक्सल है दोस्तों, हब रिडक्शन एक्सल, और ये 4x4 चलती है, मतलब कि ये 4x2 भी चले जाती है, 4x4 भी चले जाती है और 4x4 लो भी चले जाती है, क्योंकि इसमें 2 स्पीड का ट्रांसफ़र केस आता है। अब अगर बात करोगे आप यहाँ पे तो जेके टायर के टायर आते हैं 335 80 R20 के टायर्स आते हैं। 335 80 R20 के टायर्स आने के बाद भी इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर मान लो इस टायर में गोली लग जाती है, दे दनादन गोलियां मारते हैं, टायर फ्लैट हो जाता है, रन फ्लैट अगर टायर हो जाता है तो तब भी ये यहाँ से नहीं उखड़ेगा। मतलब इसकी जो गोट है कहीं ना कहीं वो जो लाइनिंग होती है वो कहीं नहीं उखड़ने वाली है, रन फ्लैट चला सकते हो। तो वो एक अपने आप पे कमाल की चीज़ है। पीछे की तरफ अगर आप आओगे यहाँ पे आपको बहुत शानदार चीज़ें दिखने वाली है। यहाँ पे आपको 4 लाइट का सेट मिलता है। पहली बात तो 2 जो है ब्रेक लाइट मिलती है, इंडिकेटर मिलता है, और ये आपको बैक लाइट मिलती है। बट असल में जब हम बैटल फील्ड में जाते हैं या जब हम ऐसे सिचुएशंस में जाते हैं वहाँ हम विजिबिलिटी नहीं दिखा सकते। तो आपको मैंने बताया था, तो ये जो 2 छोटी छोटी रेड लाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो जो भी आपका फॉलोइंग है, जो भी आपका कॉन्वॉय चल रहा है, उसमें क्या होता है कि उस पूरे काफिले के अंदर यहाँ पे आपको यही देख के वो चलते हैं, और ये कब के सेंसर्स लगे हुए हैं रिवर्स पार्किंग। मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं किसी एयरक्राफ्ट से अगर इसको लिफ्ट करना है तो आप इन हुक्स की मदद से इसको सीधे सीधे एयर लिफ्ट कर सकते हो। स्टेपनी का प्लेसमेंट यहाँ किया गया है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है आपको वही सारी चीज़ें लगी हुई है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अंदर एक बटन है, अभी हम देखने वाले हैं, तो आप इसकी हाइट को जब जिस हिसाब से ज़रूरत है, मान लो आप स्नो में चल रहे हो, आपकी गाड़ी जो है वो अपने आप उठ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको जो है कहीं ना कहीं ऐसी जगह चलना है जहाँ पे आपको कम हाइट की ज़रूरत है, स्पीड में चलना है, आप सरफेस मूवमेंट कर रहे हो, तो नीचे जानबूझ के हवा डालने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ग्राउंड क्लियरेंस आप इसका कम कर सकते हो। ये कंप्लीटली चीज़ है। दूसरी चीज़, इसमें एयर ब्रेक्स नहीं आते, ये कंप्लीटली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर काम करता है, जो कि इसको और तेज़ बनाता है। क्योंकि एयर ब्रेक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखा होगा कि हाई स्पीड व्हीकल्स में थोड़े से जो है वो पहले तो लगते नहीं है, लगते तो एकदम से चिपक जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के साथ में आता है। यहाँ पे रियर व्यू कैमरा दिया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैमरा है, रेसोल्यूशन इसका कमाल का है। हम जो है जब अंदर जाएंगे तो इसको देखेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ड्रॉप साइड डैक की तरह एक डैक दे रखी है। अब ये क्यों दे रखी है, वो इसलिए दे रखी है कि देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी D+5 में आती है, मतलब कि ड्राइवर के साथ में 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अब जो इसमें चीज़ें होती हैं, 2 आगे बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर एक उसके बाजू में, पीछे की तरफ आप इसमें 4 ट्रूप्स और ले जा सकते हो। अब दिक्कत क्या होती है कि उनके साथ में कुछ ना कुछ सामान ज़रूर होने वाला है, तो जो आपके साथ सामान होने वाला है वो पर्टिकुलर सामान जो है वो आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। आपका एक्स्ट्रा एम्यूनेशन हो गया, जो भी XYZ चीज़ें हैं आपकी, मान लो आपको कुछ एक्स्ट्रा जेरिकेन्स ले जानी है, कुछ भी ले जाना है, तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। वो जो आप देख रहे हो वो वाटर टैंक है, जो जब सोल्जर जाते हैं बैटल फील्ड में जाते हैं तो पानी कहीं स्टोर करने की जगह नहीं होती है, तो उसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है, और पानी को स्टोर करने के बाद जो है वहाँ से नीचे की तरफ नोज़ल होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको जो है पानी पिया जाता है। ओवरऑल अगर यहाँ देखोगे तो बढ़िया तरीके से आपको स्लिप प्रूफ सरफेस मिलता है। तो ये जो सरफेस है स्लिप प्रूफ है, बहुत ही बढ़िया जो है ओवरऑल यहाँ पे दिया हुआ है। बैटरी के लिए कट ऑफ स्विच आपको यहाँ मिलता है। पीछे की तरफ भी आपको वही इतने ही हैवी जो है कहीं ना कहीं हिंजेस मिलते हैं, कब्जे मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ भी देखोगे साइड में भी अगर आप जब भी जाओगे तो यहाँ पे भी नॉन स्लिप सरफेस लगाया गया, एंटी स्लिप सरफेस लगाया गया, जो कि एक अपने आप में कमाल की चीज़ है। यहाँ भी आपको असिस्टेंस के लिए एक फुट स्टेप मिल जाता है। वैसे सोल्जर्स होते हैं वो हमारे सिविलियंस की तरह नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दक्ष होते हैं वो लोग, तो सीधे ऊपर अंदर बाहर करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई जब आप बैटल में जा रहे हो तो आपका खून इतना गर्म होता है, तो आप ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो। यहाँ भी आपके सर्विस मूवमेंट के हिसाब से सेफ्टी को ध्यान में रख के एक इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी के ओवरऑल वॉक अराउंड में। यहाँ नीचे की तरफ और भी ऑक्सिलरीज प्लेस की गई हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल अब तो हम चलते हैं गाड़ी के ऊपर की तरफ, देखते हैं कि वहाँ से कैसी चीज़ें, गन माउंट वगैरह करोगे तो कैसे करोगे, क्या सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम चलेंगे गाड़ी के केबिन के अंदर में, और आपको देख के बहुत सारे सरप्राइजेज होने वाले हैं कि केबिन में अंदर क्या कुछ है। कैनोपी की बात करते हैं, छत की बात करते हैं, कमाल का छत है। पहली बात तो ये जो बोल्ट्स हैं
ये नॉर्मल बोल्ट्स नहीं है, ये क्या करते हैं फायर रेजिस्टेंट करते हैं, फायर कहीं ना कहीं रोक देते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ना मिसाइल अगर माउंट करनी है, कोई वेपन माउंट करना है, ईजिली कर सकते हो, सारी माउंटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है। अब हम जाएंगे रूफ लैच के अंदर, ये जो रूफ हैच है उसके अंदर जाएंगे, फिर अंदर से दिखाऊंगा कैसे आ सकते हो। बेसिकली ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कोलैप्सेबल है, मतलब इस स्ट्रक्चर को आप सीधे सीधे कोलैप्स कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको जैसे वहाँ से भी फायर करना है इसमें इस स्ट्रक्चर की हेल्प लेके, तो यहाँ से भी हेल्प लेके वो जो आपको एरिया दिख रहा है यू, वहाँ से आप जो उसको फायर कर सकते हो। दोस्तों पर्टिकुलरली अगर इस एरिया की हम बात करें जहाँ पे आप सामान लोड करते हो, तो इसको आप उठा भी सकते हो, मतलब इसको कम्प्लीटली अगर डीअटैच करना है तो इसको कम्प्लीटली डीअटैच हो जाता है। और ये डीअटैच होने के बाद में आपको जो नॉर्मल फ्लैट बेड मिलेगा, तो फ्लैट बेड जब आपको मिलता है तो आप उसमें अपने बहुत सारी चीज़ें लोड कर सकते हो और माउंट कर सकते हो। अगर आपको रडार सिस्टम माउंट करना है, कोई और पर्टिकुलर आपको वेपन स्पेशली माउंट करना है, कोई इसी और तरीके का अटैचमेंट बनाना है, तो वो लगभग 1 टन का इसका जो है कैपेसिटी आता है, तो 1 टन पेलोड के साथ में आता है। डिपेंड कि आपने आगे वाला जो है वो कैसे ले रखा है। ये D+5 में भी आता है और D+2 में भी आता है, D+5 में भी आता है और D+3 में भी आता है, तो आप इसको कैसे ले रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है ये सारी चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, पर यहाँ से आपको पीछे की तरफ भी विजिबिलिटी के लिए छोटे छोटे शीशे दे रखे हैं, और ये भी कंप्लीटली बुलेट प्रूफ है। दोस्तों दुश्मन और मुसीबत कहीं से भी आ सकता है, स्पेशली और बैटल फील्ड में होते हो तब। तो जो ऊपर का हमारा हैच है वो किसी भी तरफ आप मूव कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कोलैप्सिबल है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कहीं भी मूव कर सकते हो, और इसमें जब भी आपको लग रहा है कि आपका काम हो गया तो आप यहाँ से चीज़ें जा सकते हो। ये जो पर्टिकुलर एरिया ये आपको गन पॉइंट की तरह काम करता है, और यहाँ से आपको देख नहीं पाता कोई बंदा कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप ऐसे करके आप लेके चीज़ों को कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ माउंट्स भी दिए गए हैं कि अगर आपको मशीन गन लगानी है, कहीं ना कहीं माउंट करना है, तो अब यहाँ पे माउंट भी प्रॉपर कर सकते हो। इसको कम्प्लीटली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये जो चीज़ है इसके बारे में है। ऊपर की तरफ चीज़ें लगी गई है, अगर एक नहीं कभी कभी 2 जवानों को खड़ा करना है तो वो सारी चीज़ें। नीचे की तरफ से एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपका जवान की हाइट कम है, ज़्यादा है, आपको कम हाइट चाहिए, ज़्यादा हाइट चाहिए, तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ वो प्लेटफॉर्म भी ऊपर और नीचे आ सकता है, जो कि अपने आप में कमाल की चीज़ है, राइट। मिलेंगे आपको केबिन के अंदर, बाय। दोस्तों हम आए लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल के केबिन के अंदर। केबिन सबसे शानदार जगह है इस गाड़ी के। अगर आपको इस गाड़ी को महसूस करना है या इस गाड़ी को जो है चीज़ें करना है, इसको हम चला के ले जाने वाले थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको फिलहाल समझा देता हूँ कि क्या सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारा 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, एक रिवर्स गियर भी इसके अंदर होता है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ट्रक साइज़ में, जैसे हमने देखा है रिजिड साइड से के सेगमेंट में वैसे आता है। वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। इसके जो वाइपर की पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग है, मतलब आप देखोगे वाइपर की पोजीशन इस तरीके से आती है, यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। अगर आप टॉप राइट में देखोगे तो यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीड कितनी है गाड़ी की किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड मिल जाती है, लगभग 105 से 110 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकती है। अब उतना आपका सरफेस और आपकी कंडीशंस होनी चाहिए चलाने के लिए, बट जा सकती है। ये आपका आरपीएम मीटर है कि कितने आरपीएम पे गाड़ी है, यहाँ पे आपको फ्यूल दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैनुअल होती है। मैनुअल होने से फ़ायदा ये होता है कि आपको वो डिजिटल वाले नहीं होते कि 1 चला गया लेवल, 2 चले गए लेवल, वो सारा काम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल एकदम शुद्ध मैनुअल काम है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद में आपको बैटरी का वोल्टेज दिख जाएगा कि बैटरी का वोल्टेज बना रही है, एयर प्रेशर दिख जाएगा, वो सारी चीज़ें। अब कुछ चीज़ें जो इसके बारे में बहुत स्पेशल है वो आपको दिखाता हूँ। कि हमने देखा कि दोनों तरफ सर्च लैंप लगे, तो सर्च लैंप को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर ये पार्ट है। अगर आपको राइट वाला सर्च लैंप चलाना है तो ऊपर वाला, और नीचे वाला सर्च लैंप चलाना है तो वो वाला। हेडलाइट्स इसकी एडजस्टेबल है हाइट के लिए। अगर आपने पीछे एमुनेशन लोड किया हुआ है, गाड़ी थोड़ी सी अगर बैठती है आपकी, क्योंकि कंप्लीटली एयर सस्पेंशन पे है, तो यहाँ से आपको हेडलाइट लेबलिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा आप बात करो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस गाड़ी में आता है, और इस गाड़ी का HAVC आता है, यानी कि हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों आते हैं। मतलब हीटर भी आता है और एयर कंडीशनिंग भी आती है। दोनों चीज़ें बेहद जल्दी काम करती हैं, बहुत तरीके से काम करती हैं। अगर आप राजस्थान में हो, थार डेसर्ट में हो, मान लो लोंगे वाला पोस्ट पे हो या तनौट में हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि आप कहाँ पे हो। तो यहाँ पे जो हीटर है देखो, आप 3 लेवल पर सेट कर सकते हो, AC भी 3 लेवल पर सेट कर सकते हो, ब्लोअर्स को इंडिविजुअली आप जो है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको फ्रंट वाले कंट्रोल करने हैं तो फ्रंट वाले यहाँ से होते हैं, रियर वाले कंट्रोल करने हैं तो वो भी आपको यहाँ से होते हैं। इंडिविजुअल मतलब भाई जैसा चीज़ें चाहिए वैसे की वैसी। ये आपका रियर कैमरा है जो मैं चलाऊंगा, तब इसके बारे में आपको फुटेज क्लियरली दिखाऊंगा कि ये क्या सारी चीज़ें शो करता है। इसके अलावा अगर बात करोगे तो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट आप इसको कह लो, या फिर और भी कोई ऑक्सीलरी आपको लगानी है तो आप इजीली वो लगा सकते हो। यहाँ पे जितनी भी सारी वार्निंग आती है वो बड़ी और बोल्ड आती है। ऐसा नहीं वो छोटी छोटी जो वार्निंग्स है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, वो नहीं आती है, एकदम से तरीके से आती है। अगर आपको ब्रेक फ्लूइड लो हो गया है, अगर ABS में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इक्विप्ड है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन मिल जाएंगे। अगर वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं या उसकी कोई वार्निंग आ रही है, जैसे कि अभी आप देखो तो एयर कंप्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो ये नीचे वाला वार्निंग अगर वहाँ पे आता है। E-कास्ट के बारे में आपको अलग से ही बता दूंगा जो सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, और इसके अलावा यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको हीटर मिल जाता है। मान लो आप कहीं ठंडी जगह पे अगर आप
कहीं गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पे स्टार्ट कर रहे हो, तो एयर को कहीं ना कहीं गर्म कर देता है, हवा को गर्म कर देता है, तो गर्म हवा चैम्बर में जाके जल्दी कंबस्टन उसका हो जाता है। वो सारी चीज़ें, जितने भी आपको मिरर्स दिख रहे हैं, जो साइड वाले मिरर्स हैं, वो बसों की तरह इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, उनका स्विच जो है वो यहाँ दिया हुआ है। आपका जो ट्रांसफर केस आता है ये पर्टिकुलरली उसके लिए दिया हुआ है, अगर आपको 4x4 लो में चलाना है, हाई में चलाना है, या फिर आपको 4x2 में चलाना है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये 4x2 में ही हमेशा होता है, फिर 4x4 हाई अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ग्रेडियंट चलाना है, बहुत ही स्लो चलाना है आपको, या बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो 4x4 लो में आप जा सकते हो। तो यहाँ से आप इसमें जो है शिफ्ट कर सकते हो पर्टिकुलरली ये चीज़ें। यहाँ से आप जो है इसको जो शीशे हैं बाहर के उनको एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको इंजन के लिए दिया हुआ है, अगर इंजन डायग्नोसिस करने हैं तो वो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको जो है हज़ार्ड लैम्प वगैरह दिए हुए हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको S1 S2 मोड्स दिए हुए हैं, तो ये सारी बातें हैं इस पर्टिकुलर सीट से। ये जो आपका लेवल है ये आपका ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि आप ऊपर चढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है यहाँ पे चीज़ें। और दूसरी चीज़ अब हम आपको बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि ये एक जो है चीज़ ये क्या है, और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। बेसिकली इससे आप गाड़ी की हाइट को कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी की जो हाइट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 मोड आते हैं, M1 मोड आता है और M2 मोड आता है। अगर आपको गाड़ी को आगे की तरफ से ऊपर या नीचे करना है तो आप M1 मोड में कर सकते हो। तो M1 मोड में डालने के बाद अगर आप इस गाड़ी को ऊपर ये वाला बटन दबाओगे तो आपकी गाड़ी जो है ऊपर हो जाती है। अगर M2 मोड में डालोगे नीचे की तरफ जाओगे तो ये गाड़ी जो है यहाँ से हो जाती है। तो इस गाड़ी को कहाँ से किस तरह से लिफ्ट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं, और कंप्लीटली एयर से होती हैं, और विद इन नो टाइम हो जाती है, मतलब बहुत ही जल्दी जो है गाड़ी जो है काम करती है। ये वाला हमारा डिफरेंशियल लॉक के लिए होता है, ये डिफरेंशियल लॉक है यहाँ से, और ये यहाँ पे आपको एक एयर वेंट वगैरह मिल जाएगा। चाबी का प्लेसमेंट यहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें ना डोर पे आपको किसी भी तरीके का कोई विंडो कंट्रोल नहीं दिखेगा, मतलब आपकी विंडो वगैरह खुलती नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली पैक्ड है, ब्लड प्रूफ है। तो वही सारी चीज़ें हैं। लैच वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाता है, अच्छे से पैडिंग की हुई है इसके अंदर से भी, तो कि इंसुलेशन वगैरह एकदम बाहर से रहे, बुलेट्स वगैरह की बैटल फील्ड में आवाज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उससे बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वाइपर्स मैंने दिखाया था आपको, इस टाइप से वाइपर मिलता है आगे सामने की तरफ। विजिबिलिटी भी जो है ठीक मिलती है, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आती है आर्मी का चलाएंगे गाड़ी में। अगर दोस्तों आप बात करोगे तो ये आपका पार्किंग ब्रेक आता है वो यहाँ आता है। बाकी गाड़ी में हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का मतलब जो है वो इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं कि आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलते हैं। क्लच वगैरह जो है वो भी हाइड्रोलिकली बूस्टेड है, एक्सीलेटर भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर की अगर आप सीट की बात करोगे तो ड्राइवर की जो सीट है पर्टिकुलरली वो भी इसी तरह से है कि आप देखोगे तो ड्राइवर की सीट भी इसी तरह से जो है चीज़ों को यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि कैसे देखिए, कंप्लीटली एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट है। अगर आप स्टीयरिंग की बात करोगे तो ये भी आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक है, तो ये भी आपके रीच और रिक्लाइन के लिए दोनों जगह, जिस तरह से आपको चलाना है, जिस कंडीशन में आप चला रहे हो, जिस हिसाब से आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं इस जगह से। और अब मैं आपको सब चीज़ों को क्लोजअप दिखा देता हूँ और ओवरऑल चीज़ें जो है वो कैसी दिखा देता हूँ। ओवरऑल अगर आप बात करोगे लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल की, दोस्तों इतना मज़ा आ रहा है गाड़ी के अंदर, और स्पेशली चुन चुन के वो सारी चीज़ें डाली हैं जो आपको हार्डेस्ट और टफेस्ट ऑफ कंडीशंस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा पुट फॉरवर्ड कर देती हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशंस में। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्लो बॉक्स भी मिलता है, या कि आप छोटी मोटी जो सामान है आपके, कुछ अगर मैनुअल्स है, डायरीज है, तो वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ये लॉकेबल होता है, यहाँ से आप इसको चाबी से जो है लॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के बारे में है। जब आप बैठते हो को ड्राइवर साइड पे लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल में, तो एक कमाल की चीज़ होती है, वो ये होती है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ऊपर तो पहले तो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जिसको मैं कहता हूँ वो मिल जाता है। हेलो हेलो बेस स्टेशन। सो वी कैन एक्चुअली टॉक ऑन दिस, और हमारे आगे पीछे चीज़ें को जो अलर्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे ट्रूप्स कहीं आसपास गए हुए हैं, हमें उनको वापस बुलाना है या उनको भेजना है, तो इससे जो है हम एड्रेस कर सकते हैं, स्पेशली हमारे ड्रिल्स के टाइम पे और बाकी सारे टाइम पे एक्चुअल बैटल फील्ड पे भी ये काफ़ी जो है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जो है वहाँ पे काम करता है। इसमें 2-3 सायरन भी आते हैं, जिससे कि आपको अगर अलर्ट करना है, जैसे कि मैं एक बजा के दिखाता हूँ। सो डिफरेंट सायरन आते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसको जो हम ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे ये 2 रिमोट्स आते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं मैं आपको बाहर से समझा देता हूँ। आपको अगर वॉकी टॉकी रखना है, अपना कोई भी चीज़ रखनी है तो यहाँ रख सकते हो। ये जो अभी आपको मैंने पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बताया था उसको आप यहाँ से जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, कोई छोटे बड़े पेपर रखने हैं, वॉकी टॉकी रखने हैं, इससे माउंट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर सीट है ये बहुत ज़्यादा ही जो है फ्लेक्सिबल है, इसका फ्रंट और बैक मूवमेंट होता है जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसको ये कहीं ना कहीं जो है वो इस रिक्लाइन भी हो जाती है। देखिए, आपको अगर रिक्लाइन होना है, किसी भी तरह से अगर एडजस्टमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको विजिबिलिटी भी दिखती है, पूरे शीशे से चीज़ें दिखती हैं, और यहाँ से आपको गन पॉइंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से गन लेके जब आप बैठते हो तो आप देखोगे जब गन चलाते हो तो आपको स्पेस यहाँ प्रॉपर मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कि क्रैम्ड स्पेस है, तो आपको गन के पूरे पीछे की चीज़ें के लिए स्पेस जो है पूरा का पूरा प्रॉपर मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर लैच वगैरह भी देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई बंदा खोल ले। आप यहाँ पे पिन से इस चीज़ों को लॉक कर सकते हो, तो लॉक कर दिया तो बाहर से कोई बंदा नहीं खोल सकता है। इनके ऑपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ चीज़ फंस रही है, हमने मिलिट्री वाली चीज़ों में देखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ
पे भी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से दी हुई हैं। जब आप बात करते हैं ब्लड प्रूफ व्हीकल की, तो ब्लड प्रूफ व्हीकल को जाना पड़ता है एडवर्स कंडीशंस में। एडवर्स कंडीशन मतलब भाई रोड पे चलेगी और ऑफ रोड भी चलेगी। जब हम कहते हैं कि एनी टेरेन व्हीकल 4x4 व्हीकल, तो जब आप ट्रूप्स को लेके जाओगे तो उनकी सेफ्टी और पर्टिकुलरली उनका एक सीट से कहीं ना कहीं अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 पॉइंटर बेल्ट प्रॉपर दिया जाता है कि एक एम्यूनेशन के साथ में आप ईजी मूवमेंट भी कर सकते हो और ये कहीं ना कहीं उनको इंटैक्ट भी रखता है सीट के साथ में। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जंप सीट्स मिलती हैं, 2 इधर है और 2 पीछे की तरफ है। अब यहाँ पे आपको बैठने के बाद सफोस्टिकेशन नहीं लगेगा, पहली चीज़ तो वो है एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो सफिशिएंट स्पेस है। नीचे की तरफ आपका एम्यूनेशन कैरी करने के लिए यहाँ पे बेल्ट्स दिए गए हैं, जिससे कि अगर आपको एक्स्ट्रा जो भी सारी चीज़ें कैरी करनी है, इधर योर गन्स और बाकी सारी जो भी वेपन्स हैं, आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। नीचे की तरफ भी काफ़ी बेहतर तरीके से पैडिंग वगैरह दी गई है। अगर आप बात करोगे दोस्तों साइड के बारे में, तो यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है। देखो गाड़ी में ना आपको बहुत सारे एग्जिट दिख जाएंगे। पहली बात तो अगर गाड़ी वैसे तो रोल ओवर होने कोई चांस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको किसी भी लेवल पे एग्जिट करना है, अगर आपको ऊपर से एग्जिट करना है तो आप ऊपर से रूफ हैच से एग्जिट कर सकते हो, को ड्राइवर साइड से कर सकते हो, ड्राइवर साइड से कर सकते हो और आप बैक से भी कर सकते हो। तो ये जो है वो इमरजेंसी डोर है, तो इमरजेंसी डोर की तरफ से भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फायरिंग पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ से भी करना है तो यहाँ से भी है। अगर किसी ने यहाँ से कमांड लिया हुआ है और आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ इमरजेंसी डोर के ऊपर भी, और उस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको गन पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप बात करोगे डोर हैच की, तो यहाँ पे डोर पे 3 जगह से प्रोटेक्शन मिलता है। लाइक 3 जगह से ये पर्टिकुलरली लॉक होता है। कैसे होता है, एक नीचे से जाता है, एक ऊपर से जाता है और एक जो है वो साइड से भी जाता है। यहाँ से एक पॉइंट मिलता है, एक ऊपर से मिलता है और ये जो है साइड में भी माउंट होता है। तो मतलब एक्जैक्टली 3 पॉइंट पे, मतलब यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह अटकता है। तो ये जो इसका प्रॉपर जो होल्ड है व्हीकल के साथ बहुत बढ़िया हो जाता है और वो भी इस गाड़ी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में, रिजिडिटी में, रगेडनेस में कंट्रीब्यूट करता है। एक और चीज़ यहाँ पे स्पेशल नोट करने वाली है और हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाते हैं विशबोन के साथ में। चारों ही पहियों के लिए यही चीज़ होती है, तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं आपको विशबोन के साथ में, जो कि कमाल की चीज़ है। दूसरी बात, जो आपका इंजन का पावर होता है वो पहले आता है फ्रंट एक्सल की तरफ। फ्रंट एक्सल के ऊपर ही जो है वो ट्रांसफर केस लगा हुआ है, तो वहाँ से फिर पावर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होकर रियर एक्सल में जाता है। मोस्टली गाड़ी जो है आप 4x2 में ही चलाते हो, यानी कि 4x2 हाई में चलाते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 4x2 लो या 4x2 हाई में जाते हो, वो भी बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दैट्स ऑल। चलिए चलते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं। The very first time when you are driving something from the defense, it gives a big smile on your face. चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है। जब हम बात करते हैं बड़ी गाड़ियों की, हैवी व्हीकल्स की, तो यहाँ पे हमेशा गियर रेशियोज जो है वो छोटे ही होते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको अच्छा लगता है इसको चला के, प्राउड सी फीलिंग आती है एकदम कि आप जो एक डिफेंस व्हीकल चला रहे हो। अदर देन दैट, अगर बात करो गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स की, तो पिकअप जो है अशोक लेलैंड का जैसे हाई होता है वैसे ही हाई है इस गाड़ी का पिकअप भी। इन नो टाइम इट गेन्स द स्पीड। अभी हम लोग 45 पे क्रूज़ कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं चला कि हम 45 पे कब आ गए। आपको आगे के अलावा पीछे का भी पूरा पता चलता है। आप जो आपका रियर व्यू कैमरा है उसका रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है। जो आपका लो एंड टॉर्क है, तो लो एंड टॉर्क के कारण अगर आप इसको 3rd गियर में भी आप डायरेक्ट लेके जा रहे हो तो कोई इश्यूज नहीं है, वो एक कमाल की चीज़ है। द इंजन साउंड इज़ वेरी नाइस फ्रॉम दिस एस सीरीज इंजन। दैट्स कॉमन रेल सिस्टम इंजन इज turbocharged. दिस इंजन मेक्स अराउंड 220 हॉर्स पावर्स एंड इतना जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है पर्टिकुलरली इस व्हीकल के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप ले जाते हो। और दूसरी चीज़, इस व्हीकल का जो आपका पेलोड है वो लगभग 1 टन के आसपास आता है, जो कि आप वेरी करता है, डिपेंड कि आप किस तरह से उस चीज़ को कस्टमाइज़ करवा रहे हो। बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इसमें गन माउंट करवा सकते हो, जो चीज़ आप लगवाना चाहते हो वो लग जाती है बेसिकली। दैट्स हाउ इट इज़। जब हम बात करते हैं हैवी इंजन्स की और इनकी गियर बॉक्सेस की, तो इनके गियर बॉक्सेस के जो रेशियोज़ होते हैं वो लो होते हैं। मतलब आपको कम जो स्पीड होती है उसके बाद में गियर चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप लोग ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, बसेस वगैरह चलाते हैं, तो आपको चीज़ें पता होंगी। इसी हिसाब से हमने गियर बॉक्स ट्यून करे होते हैं। ये सिर्फ 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो एक तो बहुत ज़्यादा गियर्स नहीं है, 8-9 गियर नहीं है वो चीज़। दूसरी बात जो है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है गियर्स वाली। पर्टिकुलरली इसका जो RPM बैंड है, आप इसको 1200 से लेकर 2000 RPM बैंड के बीच में चलाओ, इससे बढ़िया कोई इंजन आपको नहीं लगेगा।
गाड़ी को टेस्ट ट्रैक पे नीचे उतारा था और मुझे देखा कि मैंने कि यार इसके सर्विस ब्रेक चेक कर लेते हैं, पार्किंग ब्रेक चेक कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी को होल्ड कर सकता है। तो डेफिनेटली फुली लोडेड गाड़ी को ये होल्ड कर सकते हैं। ये डिग्री जो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ स्लोप है, चाहे इंक्लाइन हो या डिक्लाइन हो, दोनों पे ही ब्रेक्स जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि होल्ड कर सकते हैं। चलते हुए भी जब ब्रेक्स की बात करते हैं तो अच्छे तरीके से आते हैं। चलो बाय, मिलते आगे। दोस्तों ये सारी बातें थी अशोक लेलैंड के लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल 4x4 के बारे में। मैंने आपको गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स देने की कोशिश की है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है जितनी मैं दे सकता था। साथ ही साथ हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है बिहाइंड द व्हील्स पर जो हम एक्सक्लूसिवली लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल आपको दिखा रहे हैं। अशोक लेलैंड की तरफ से चला के दिखाया कैसा फील होता है, अंदर कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, अंदर से कैसा फील होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, XYZ सारी दिखाने की कोशिश की जिनको देखकर प्राउड मोमेंट आएगा। डेफिनेटली अशोक लेलैंड एक इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी होने के साथ साथ हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस के लिए कहीं ना कहीं ये व्हीकल सप्लाई करते हैं। हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम इंडिजीनियस अंदर भारत में सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, वो एक बहुत शानदार चीज़ है। तो इसी के साथ में ये वीडियो जो है खत्म करता हूँ। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए और ट्रैफिक पुलिस में से बेवजह मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर अभी देख रहे हो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 अगस्त की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।